तो मूवी की शुरुआत होती है एक रेस ट्रैक से, जहाँ पे कई सारी रेसिंग कार्स की रेस हो रही होती है। एक के बाद एक कई कार्स एक दूसरे को पीछे करने में लगी रहती हैं, जिसको देखने आए होते हैं कॉलेज के कुछ दोस्त। हंट, निक और उनके कुछ दोस्त आते हैं। निक देखता है कि उसकी सीट टूटी हुई है। वो सभी लोग अब खाने के साथ रेस को एंजॉय करते हैं। इसी बीच निक देखता है उसकी सीट टूटी हुई है और बिल्डिंग भी काफी पुरानी हो चुकी होती है। अब रेस से एक कार आके फ्यूल भरवाने के लिए रुकती है और उसी बीच वहाँ कुछ लोगों से इंजन ऑयल रोड पे गिर जाता है, जो फैलते हुए रेसिंग ट्रैक की तरफ बढ़ता है। तभी निक के पास एक पैम्पलेट उड़ता हुआ आता है, जिसमें लिखा होता है कि हमारे ड्राइवर्स की याद में, और उसमें उनकी कई सारी फोटोज होती हैं। निक को यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा होता, इसलिए वो लॉरी से पूछता है कि उसे यहाँ कुछ अजीब लगा, लेकिन लॉरी को ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। रेस ट्रैक पे एक कार फ्यूल के लिए रुकती है और उसी बीच एक आदमी अपना एक स्क्रू ड्राइवर को उसी कार में लगा भूल जाता है और कार वहां से निकल जाती है। अब वो कार रेस में वापस आ जाती है, जहां काफी स्पीड में कार्स एक दूसरे को पीछे करने में लग जाती हैं। इसी बीच वो स्क्रू ड्राइवर रेसिंग ट्रैक पे ही गिर जाता है और तेजी से आती एक कार के टायर में लग जाता है, जिससे कार का टायर पंचर हो जाता है और अब वो कार हवा में होती है, जिससे एक भयानक क्रैश हो जाता है और उस कार का एक टायर निक के आगे की एक लड़की पे जाके लगता है, जिससे वो तरबूजे की तरह फट जाती है। ये देख के निक और उसके दोस्त अपनी जान बचाने में लग जाते हैं, लेकिन तभी एक और कार की टक्कर होती है और बाकी कार्स भी उनके पास आके गिरती हैं। सभी लोग में अब यहाँ से बाहर निकलने की भगदड़ हो जाती है। सभी बस अपनी जान बचाना चाहते हैं। एक के बाद एक कार की टक्कर से एक और कपल अपनी जान से जाता है। निक ये देख के भागता है कि तभी एक कार का इंजन उड़ता हुआ एक लड़की के ऊपर जा गिरता है, जिससे वो भी मर जाती है। वहाँ का एक गार्ड जॉर्ज उन सबको दूसरी जगह से बाहर निकालने को कहता है। अब एक और कार की टक्कर होती है। वो कार सीधा इस बिल्डिंग पे आके लगती है, जिसकी वजह से बिल्डिंग टूटना शुरू हो जाती है, जिससे एक के बाद एक कई और लोग मरने लगते हैं। निक हंट को आवाज देता है और वो उसकी तरफ आता है, लेकिन उसी वक्त बिल्डिंग का कुछ हिस्सा उनके ऊपर गिर जाता है। निक ये देख के अब लॉरी को यहाँ से निकलने को कहता है कि लॉरी के पीछे एक धमाका होता है और उसका भी काम हो जाता है। निक भी धमाके की वजह से अपनी जान से जाता है। ये सब चीजें जो निक को दिखती हैं, तभी निक देखता है कि एक टोपी वाला शख्स जो उसके आगे बैठ जाता है। निक ने उसे मरते हुए देखा था। वो अपने आसपास फिर से वही चीजें देखने लगता है जो अभी उसको दिखाई दी थी। वो अपने दोस्तों से कहता है कि ट्रैक पे कार का एक्सीडेंट होने वाला है। वो लॉरी और बाकी सबसे कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन हंट को ऐसा नहीं लगता। निक बाहर जाना चाहता है, लेकिन हंट उसे रोकता है। निक अब उस ट्रैक के बाहर आ जाता है और उसके दोस्त भी। वो उनसे कहता है कि उसने देखा है कि यहाँ एक्सीडेंट होने वाला है, कि तभी वो देखते हैं कि ट्रैक पे एक्सीडेंट हो जाता है और बाकी सब लोग वहां से बाहर निकलने के लिए भाग रहे होते हैं। एक आदमी जो उनकी बात सुन के बाहर आया था, ये देख के कहता है कि उसकी बीवी अंदर है और जॉर्ज उसे अंदर जाने से रोकता है, कि तभी एक टायर हवा में उड़ता हुआ एक लड़की को लगता है, जिससे वो भी मर जाती है। अब निक और उसके सभी दोस्त एक बार में बैठे होते हैं। जैनेट निक से पूछती है कि उसे ये सब कैसे पता था। निक कहता है कि भूल जाओ ये सब, लेकिन जैनेट इतने बड़े हादसे को नहीं भूल पा रही थी। हंट कहता है कि हम अभी भी जिंदा हैं। निक और लॉरी मरे हुए लोगों के फ्यूनरल में दिखते हैं। तभी एक कपल निक के पास आता है और उसे कहता है कि वो दोनों और उसके बच्चे केवल उसकी वजह से ही जिंदा हैं। कि तभी रेसिंग ट्रैक के सिक्योरिटी गार्ड जॉर्ज वहां आता है। एक शख्स कार्टर वहां आता है। जॉर्ज ने उसे ट्रैक के बाहर पकड़ रखा था, जिसकी वजह से हादसे में उसकी बीवी नहीं रही। अब उसी रात कार्टर नशे में अपने ट्रक से घूम रहा होता है और वो जॉर्ज के घर के बाहर पहुंच के वो अपने ट्रक से एक क्रॉस लेता है, जिसकी वजह से एक हुक गाड़ी से नीचे गिर जाता है। वो जॉर्ज के गार्डन पहुंच जाता है और उस क्रॉस को वहां गाड़ने लगता है। कि तभी उसका ट्रक अपने आप चलने लगता है।
कार्टर उसे रोकने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो अपने ही ट्रक के हुक में फंस जाता है। रोड पे चेन घिसने की वजह से उसके पैर में आग लग जाती है। जॉर्ज देखता है कि उसके घर के बाहर कुछ आवाज हो रही है। तभी कार्टर की कार में एक जोरदार धमाका होता है और उसका चेहरा जॉर्ज के पास गिरता है। न्यूज़ पे जेनेट और लॉरी को पता चल जाता है कि कार्टर की कल रात एक हादसे में जलकर मौत हो गई है। निक को फिर से कुछ दिखता है। वो देखता है कि उसने उसकी मौत देखी थी, कि वो कैसे मरने वाला है। अब हम उस औरत को देखते हैं जिस रेस हादसे में मौत हुई थी और उसके 2 बच्चे खेल रहे होते हैं। वो एक पार्लर में जाके अपना काम करवाने लगती है। वो आज रात की पार्टी के लिए रेडी हो रही होती है। अब वो अपने काम में बिजी हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि पार्लर का एक सीलिंग फैन जो लूज हो गया होता है और पार्लर के बाहर वाले गार्डन में एक शख्स गार्डन साफ कर रहा होता है। अब उसके बच्चे पार्लर में आते हैं और तभी उसका लड़का स्लिप हो जाता है और सीलिंग फैन सीधा आके उसके ऊपर गिरता है, पर वो किसी तरह बच जाती है। अब वो अपने बच्चों को लेके पार्लर से बाहर निकलती है कि तभी उस कटिंग मशीन से एक पत्थर सीधा आके उसकी आंख में लगता है और वो भी वहीं मर जाती है। हंट, निक और बाकी सबको पता चल जाता है कि वो औरत की भी जान चली गई है जो उनके आगे सीट पे बैठी थी। निक कहता है कि उसे सपने आते हैं जिसमें उसे दिखता है कि उन सब चीज़ों से उन लोगों की मौत हो रही है। लॉरी कहती है कि उसने इंटरनेट पे इस तरह के हादसे और भी हो चुके हैं। निक कहता है कि आर्टिकल के हिसाब से ऐसा और भी लोग हैं जिन्होंने अपने आप को बचाया था, लेकिन फिर वो सभी मारे गए। निक को अब फिर से कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं, जिसके बाद वो कहता है कि शायद हम इसे रोक सकते हैं। वो और लॉरी अब वापस उसी ट्रैक पे पहुंचते हैं। निक मरने वाले लोगों का ऑर्डर समझने के लिए वहां जाता है। तभी जॉर्ज भी वहां आता है। वो अपने कैमरे में उन लोगों को दिखाता है कि एक मैकेनिक है और अब शायद उस मैकेनिक का ही नंबर है। वो सभी अब उस मैकेनिक के पास पहुंचते हैं। निक उससे कहता है कि तुम मरने वाले हो, रेसिंग हादसे में बचने वाले लोग मारे जा रहे हैं। वो मैकेनिक उनसे कहता है कि वो दिन भर मशीनों के बीच में रहता है और उसे अभी तक कुछ नहीं हुआ। तभी गैरेज से एक कार जो पीछे गिरने लगती है और उसे एक सिलेंडर उड़ता हुआ सीधा उसकी तरफ बढ़ता है और उसके भी वहाँ काम तमाम हो जाता है। इस सब के बाद जॉर्ज निक से कहता है कि अब अगला नंबर किसका है। वो लॉरी से जेनेट के पास जाने को कहता है और खुद हंट को ढूंढने लगता है। इधर हंट अकेले पूल पार्टी के मजे ले रहा होता है। जेनेट अपनी कार से जा रही होती है और उसके कार का शीशा कुछ ज्यादा ही गंदा हो जाता है। हंट पूल के किनारे आराम कर रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि पूल का वाटर पंप में कुछ गड़बड़ी हो जाती है। जेनेट अब अपनी कार को वॉश कराने के लिए जाती है। जब वो बीच में पहुंचती है तो क्लीनर में कुछ इलेक्ट्रिक फेलियर हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी कार बीच में ही फंस जाती है। अब वो परेशान हो जाती है और उसकी कार का सनरूफ खुद ब खुद खुल जाता है। उसकी कार के ऊपर एक पाइप से पानी सीधा उसकी कार में आ जाता है। वो अब वहां से निकलना चाहती है, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाती है और फंस चुकी होती है। रास्ते में जॉर्ज और लॉरी सीधा उसकी तरफ बढ़ते हैं। हंट अब पूल में नहाने के लिए जंप करता है और वो भी पूल के एक होल में फंस जाता है। और इधर जेनेट की कार अपने आप आगे बढ़ने लगती है, जिसके आगे घूमती हुई कई ब्रशेज होती हैं कि तभी लॉरी की कार आगे से आके उसकी कार को रोकती है और उसे वहां से निकालती है। हंट पूल में फंस चुका होता है और मदद मांग रहा होता है। वहां निक भी पहुंच जाता है और पंप का प्रेशर भी अब बढ़ जाता है और धीमे धीमे वो प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि पंप हंट को सीधा अंदर खींच लेता है। निक ये सब देख रहा होता है। इस सब के बाद अब अगली सुबह निक को फिर से कुछ दिखता है। फिर से कोई मरने वाला है। वो निकलता है और जॉर्ज को भी तुरंत निकलने को कहता है। इधर हॉस्पिटल में हम उस शख्स को देखते हैं जो रेस ट्रैक पे जख्मी हुआ था और अभी भी जिंदा पड़ा था। उसकी सीलिंग से खूब सारा पानी गिरने लगता है, जिससे वहाँ शॉर्ट सर्किट हो जाता है। निक और जॉर्ज दोनों उसके पास हॉस्पिटल पहुँचते हैं। वो शख्स अब अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसके ऊपर के फ्लोर में रखा वाटर टब सीधा उसके ऊपर गिरता है।
जेनेट और लॉरी इधर मॉल में शॉपिंग के लिए आई होती हैं। निक और जॉर्ज अब हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं। लॉरी और जेनेट को बताने जाते हैं कि तभी जॉर्ज का एक एम्बुलेंस से एक्सीडेंट हो जाता है। इधर मॉल के ऊपर कुछ इंटीरियर का काम चल रहा होता है। लॉरी और जेनेट वहाँ मूवी देखने के लिए जाते हैं। वहाँ इंटीरियर के काम में कुछ फ्लेमेबल लिक्विड रखा होता है और इस कमरे के दूसरी तरफ यहाँ मूवी चल रही होती है, जहाँ वो दोनों 3D मूवी को एंजॉय कर रहे होते हैं। लॉरी को वहाँ कुछ ठीक नहीं लगता है और यहाँ आग लग जाती है जो जलते हुए ड्रम तक पहुँच जाती है। निक लॉरी को मॉल में ढूंढ रहा होता है। वो मूवी हॉल तक पहुँच जाता है और लॉरी भी उठ के वहाँ से जाती है। वो जेनेट से भी वहाँ से चलने को कहती है, लेकिन वो बहुत नखरे करती है कि वो यहाँ से नहीं जाएगी। और फिर एक धमाका होता है और हॉल में सभी लोग निपट जाते हैं। पूरे मॉल में अब कई धमाके होते हैं। निक और लॉरी बाहर भागते हैं, लेकिन लॉरी एस्केलेटर के अंदर चली जाती है। तभी हमें पता चलता है कि निक को ये सभी चीज़ें दिख रही होती हैं। वो जब तक कुछ समझ पाता है उससे पहले जॉर्ज एम्बुलेंस से निपट जाता है और अब निक सीधा मूवी हॉल पहुंचता है और वहां पे लगे आग को बुझाने की कोशिश करता है। वो फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाता है कि तभी एक नेल गन जो कि अपने आप चलने लगती है, वो सीधा निक के हाथ के अंदर लगती हैं और उस ड्रम में भी लग जाती हैं, जिससे ड्रम से फ्यूल बाहर निकलने लगता है। लॉरी जेनेट से कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। निक एक लकड़ी की आग से उठा के बहुत मुश्किलों में फायर स्प्रे को ऑन कर देता है और फिर उस पानी से वहाँ की आग बुझ जाती है। 2 हफ्ते बाद निक, लॉरी और जेनेट एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। निक को फिर से वहाँ कुछ अजीब लगने लगता है कि तभी एक तेजी से आता ट्रक सीधा उनको मार देता है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपकी कहानियों का सफ़र यूं ही चलता रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में किसी और कहानी के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग मूवीज मैग्नीट्यूड।